हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.5 से क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस। अच्छा, नीचे जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा है इक्वेशन। देखो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है विथ अ वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो इक्वेशन है उसको ही हमें आइडेंटिफाई करके लिखना है। अच्छा, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, तुम्हारा आंसर के लिए रीज़न भी देना है। अच्छा, अभी देखो, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विद अ वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो इक्वेशन है उसमें से वेरिएबल को भी आइडेंटिफाई करके लिखना है, बस ये करना है। अच्छा, तो फर्स्ट हम समझ लेंगे इक्वेशन क्या होता है। देखो, इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, तो ही हम बोलेंगे उसको इक्वेशन। अच्छा, मान लो ऐसा है 20 इज इक्वल टू 18 प्लस 2। तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 20 है, राइट हैंड साइड में 18 प्लस 2 है। तो 18 प्लस 2 करो तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक इक्वेशन। पर इसमें सिर्फ नंबर्स है इसलिए इसको न्यूमेरिकल इक्वेशन बोला जाएगा। अगर इसमें वेरिएबल होता है तो हो जाएगा वेरिएबल के साथ इक्वेशन। तो एक्स कर दो, वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड एल एम एन टी पी, कुछ भी हो सकता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरी होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू, तो वो होता है वेरिएबल। तो ये हो जाएगा वेरिएबल के साथ एक इक्वेशन, 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो वेरिएबल होना चाहिए और इक्वल साइन होना चाहिए, बस, तो उसको बोलेंगे हम इक्वेशन। अच्छा, अभी हम यहाँ पे देख लेंगे। देखो ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट में है 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। अच्छा, तो यहाँ पे देखो इक्वल है ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और यहाँ पे देखो वेरिएबल भी है, एक्स है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन। क्यों इक्वेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यही हम लिख देंगे। तो हम लिखेंगे ऐसे, इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल। तो वेरिएबल के साथ ये एक इक्वेशन है, और ये क्यों इक्वेशन है, इसका रीज़न क्या होगा, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए ये एक इक्वेशन है। अच्छा, और इसमें वेरिएबल क्या है, देखो वेरिएबल है एक्स, तो ये भी हमें लिखना है, तो बस ऐसे हम लिख देंगे। अच्छा, अभी देखो बी पार्ट देखो, यहाँ पे है t-7 ग्रेटर देन 5। देखो यहाँ पे वेरिएबल तो दिया हुआ है t, पर यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ये क्या होगा, ये इक्वेशन नहीं होगा। इक्वेशन होने के लिए इक्वल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, रीज़न ऐसे लिखना है, एज लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, ठीक है, तो ऐसे लिख देना है। अच्छा, अभी सी पार्ट देखेंगे, 4/2 इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो ये इक्वेशन है, पर यहाँ पे नंबर्स है, तो इसको न्यूमेरिकल इक्वेशन बोलेंगे। पर हमें आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल के साथ, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो ये हम वेरिएबल के साथ इक्वेशन नहीं मानेंगे, तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन एज देयर इज़ नो वेरिएबल। तो हम रीज़न दे देंगे, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको हम वेरिएबल के साथ इक्वेशन नहीं मानेंगे। अच्छा, अभी देखो डी पार्ट देखो, 7 × 3 - 19 इज इक्वल टू 8। अच्छा, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो ये तो इक्वेशन हो रहा है, पर यहाँ पे सिर्फ नंबर्स है, तो इसको हम न्यूमेरिकल इक्वेशन बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो कोई वेरिएबल नहीं है, तो हमें आंसर में ऐसे ही लिखना है, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन एज देयर इज़ नो वेरिएबल, क्योंकि हमें यहाँ पे वेरिएबल के साथ इक्वेशन लेना है। तो डी पार्ट का भी आंसर हम ऐसे लिख देंगे। तो अभी देखो नेक्स्ट ई पार्ट। अच्छा, ई पार्ट में है 5 × 4 - 8 इज इक्वल टू 2 × x। अच्छा, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और यहाँ पे नंबर्स के साथ वेरिएबल भी है, तो इसको हम इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ ये इक्वेशन हम मान लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो ऐसे लिख देंगे। अच्छा, अभी एक पार्ट देखो, x - 2 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो ये इक्वेशन है, और यहाँ पे देखो वेरिएबल भी है, तो ये भी हो जाएगा इक्वेशन विद वेरिएबल, तो ऐसे ही हम लिख देंगे।
तो यहाँ पे भी सेम ही होगा, इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स है, तो एक्स है, ऐसे लिख देंगे, बस सेम ही होगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट जी पार्ट देखो, 2m लेस देन 30 है, तो यहाँ पे तो लेस देन है, तो ये तो इक्वेशन नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, तो ये इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसे रीज़न दे देंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज़ लेस देन राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे इक्वेशन होने के लिए इक्वल होना चाहिए था, पर यहाँ पे लेस देन है, तो इसलिए ये इक्वेशन नहीं है। अच्छा, अभी हम एच पार्ट देखेंगे, 2n + 1 इज इक्वल टू 11। अच्छा, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो ये तो इक्वेशन है, और यहाँ पे वेरिएबल भी दिया हुआ है, देखो 2 × n, तो n यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन विद वेरिएबल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो जैसे लिखता है वैसे लिख देंगे। और यहाँ पे देखो वेरिएबल है n, तो वो भी यहाँ पे लिखना है, तो वेरिएबल है n। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, आई पार्ट देखो, 7 इज इक्वल टू 11 × 5 माइनस 12 × 4। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो मतलब ये इक्वेशन है, पर यहाँ पे सिर्फ नंबर्स है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको वेरिएबल के साथ इक्वेशन नहीं मानेंगे, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट एन इक्वेशन विद वेरिएबल लिख सकते हो। अच्छा, ना लिखने से भी चलेगा, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन एज देयर इज़ नो वेरिएबल, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको हम वेरिएबल के साथ इक्वेशन नहीं मानेंगे। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो जे पार्ट, 7 इज इक्वल टू 11 × 2 प्लस p। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और यहाँ पे वेरिएबल भी है, तो इसको हम वेरिएबल के साथ इक्वेशन मानेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे वेरिएबल है p, तो p लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी के पार्ट देखो, 20 इज इक्वल टू 5y, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और यहाँ पे वेरिएबल भी है ना, y है वेरिएबल, तो ये भी हो जाएगा इक्वेशन विद वेरिएबल, तो सेम ऐसे ही हम लिख देंगे। तो यहाँ पे के पार्ट का आंसर भी सेम ही होगा, इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है y, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी एल पार्ट देखो, 3/2 लेस देन 5, तो यहाँ पे लेस देन है, इक्वल तो नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट एन इक्वेशन एज लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, तो ऐसे लिख देंगे। अच्छा, अभी एम पार्ट देखो, z + 12 ग्रेटर देन 24, तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, क्यों नहीं है, ऐसे रीज़न दे देंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज़ ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, तो ऐसे लिख देंगे। अच्छा, अभी इन पार्ट देखो, 20 - 10 - 5 इज इक्वल टू 3 × 5। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो ये इक्वेशन है, पर यहाँ पे नंबर्स है, कोई वेरिएबल्स नहीं है, तो इसको हम इक्वेशन विद वेरिएबल नहीं बोल सकते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट एन इक्वेशन एज देयर इज़ नो वेरिएबल, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको इक्वेशन विद वेरिएबल हम नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट ओ पार्ट देखो, 7 - x इज इक्वल टू 5। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और यहाँ पे देखो वेरिएबल भी है, x है, तो इसको हम इक्वेशन विद वेरिएबल बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ऐसे लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, बस, तो ऐसे करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो ये था 11.5 की फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट की वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।